ओम शांति। थोड़ी देर के लिए अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करें। मैं आत्मा, संपूर्ण पवित्र आत्मा, लकी सितारा हूँ। मुझ में कोई भी दाग नहीं है, कोई भी कालिख नहीं है। मैं स्वच्छ पवित्र कर्मों के हिसाब किताब से न्यारा मुक्त आत्मा हूँ। इसी शुद्ध पवित्र मुक्त स्थिति में अपने प्यारे बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। अट्ठाईस 5/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को रूहानी इंजेक्शन दे रहे हैं कि बच्चे, रूहानी ज्ञान का इंजेक्शन है मन मना भाव। फिर बाबा हम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चों को बनना है। ऐसे नहीं कि किसी का गला काटना है, तुम्हें स्वयं का दर्शन चक्र फिराना है। फिर बाबा ने समझाया कि बच्चे, यहाँ तो गांव-गांव की भाषा अलग है, हर जगह की भाषा अलग है, परंतु बाबा तो केवल हिंदी में ही समझाते हैं। सतयुग में ऐसा नहीं होगा कि जगह जगह की कोई भाषाएं अलग होंगी, एक ही भाषा होगी। तो बाप एक भाषा वाला राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसलिए बाप आकर के हिंदी में समझाते हैं। फिर बाबा ने लक्ष्मी नारायण के लिए कहा, लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला, यह तुम सभी से पूछो। लक्ष्मी नारायण के बारे में जानते हो? फिर बाबा कहते अगर कहेंगे हाँ तो जानते हो, तो कैसे उनको राज्य मिला। फिर सतयुग के पहले क्या था? फिर बाबा ने कहा कलयुग। कलयुग के पहले क्या था, कलयुग के बाद क्या था? संगम युग। तो बाबा समझा रहे संगम युग पे ऐसा क्या पुरुषार्थ किया जो फिर विश्व के मालिक बन गए। यह बातें तुम बच्चों को सभी को समझानी है। फिर बाबा ने शास्त्रों के बारे में भी आज बताया कि शास्त्र हैं भक्ति मार्ग की बातें। बाबा कहते बच्चे, बाप तो आकर के रूहों का ज्ञान देते, रूहानी ज्ञान देते। शास्त्रों में कोई रूहानी ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में तो जिस्मानी बातें हैं। फिर बाबा बाप पे निश्चय के लिए समझा रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को निश्चय हो जाए कि इस तन में बाप आया है, तो बच्चों को बुद्धि में आना चाहिए कि जा कर के अपने बाप से मिले। अगर मिलने की वो तड़फ ही ना हो कि हम जा कर के मिले, तो बाबा कहते हैं ऐसा निश्चय ही कैसा है। मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न है, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? उत्तर है मनमना भव का। यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। बाप कहते मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब यह निश्चय हो जाता कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा स्वरूप शांत है और मेरा रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परम धाम निर्वाण धाम भी कहा जाता। बाप भी कहते कि देह अभिमान छोड़ आत्मा अभिमानी बनो। बाप को याद करो, वह है पतित पावन। यह कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा हैं। यहाँ आए हैं पार्ट बजाने, अब ड्रामा पूरा होता है, वापस जाना है। इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको ही संस्कृत में कहते मनमना भव। बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा, बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते। जैसे गवर्नमेंट कहती एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए, बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है। परंतु इस समय अनेक धर्म मठ पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की कर दी हैं।
सतयुग में इतनी भाषाएं होती नहीं हैं जितनी यहाँ हैं। गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग, जो जिस गांव में रहते हैं वह वहाँ की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य हैं तो अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही भाषा थी। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है। यह कोई शास्त्र में नहीं है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें यह नॉलेज हो। न कल्प की आयु का ही लिखा हुआ है, न किसको मालूम है। सृष्टि तो एक ही है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता, नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई होती है। इसको कहा ही जाता स्वदर्शन चक्र। जिसको यह चक्र का नॉलेज है उसको कहा जाता स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान रहता है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। वह फिर कृष्ण को, विष्णु को स्वदर्शन चक्र दे देते। अब बाप समझाते, उन्हों को तो नॉलेज थी नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप ही देते हैं। यह है स्वदर्शन चक्र। बाकी कोई हिंसा की बात नहीं जिससे गला कट जाए। यह सब झूठ लिख दिया है। यह नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र दे न सके। मनुष्य को कभी भगवान कह नहीं सकते, जबकि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी देवता कहा जाता। जो बाप की महिमा है वह देवताओं की भी नहीं। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की है। बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं। बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं हैं। बच्चे बाप को याद करते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, वह सदा पावन है। बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं। बाप तो है ही पावन। बाप का वर्षा भी जरूर चाहिए बच्चों को। एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। शांति धाम को मुक्ति और सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता। मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलेगी। भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी, बाकी सब इतने मुक्ति धाम में थे। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत खंड था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने समझाया, लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनाते हैं। बिड़ला आदि जो मंदिर बनाते वह यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को राजधानी कहाँ से मिली, कितना समय राज्य किया और फिर कहाँ चले गए, कुछ भी नहीं जानते। तो जैसे गुड़ियों की पूजा हुई ना, इसको कहा जाता भक्ति। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। पूज्य और पुजारी में फ़र्क बहुत है। उसका भी अर्थ होगा पतित। उनको कहा जाता जो विकारी हैं। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, जो विकार में जाते उनको पतित कहा जाता। इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिलता है। ज्ञान का सागर है ही एक बाप। बाबा ने समझाया, यह भारत ही सतो प्रधान, ऊंचते ऊंच था, अभी तमो प्रधान है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। यहाँ कोई राजा ही तो है नहीं। यह है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में बहुत थोड़े होते, अभी तो कितने हैं। विनाश की तैयारियां होती रहती। देहली परिस्थान तो बननी ही है, परंतु यह कोई जानते नहीं है। वह तो समझते यह न्यू दिल्ली है। इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन है, यह किसको भी पता नहीं है। कोई शास्त्रों में भी नहीं है। समझाने वाला तो एक ही बाप है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया की तैयारी कर रहे हो। कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। भारत कितना साल्वेंट था, दूसरा कोई धर्म नहीं था।
अभी तो अनेक धर्म हैं, अब रहम दिल बाप को याद करते हैं। भारत सुखधाम था, बाकी बाप का जन्म स्थान भारत है, तो ड्रामा अनुसार उनको तरस आ जाता। भारत तो प्राचीन देश है, कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई भी धर्म नहीं था। अभी यह भारत बिल्कुल पट पर आकर पड़ा है। गाते तो है ना, भारत हमारा देश सबसे ऊंच था, नाम ही है हेवन स्वर्ग। भारत की महिमा का भी कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर भारत की कहानी समझाते। भारत की कहानी माना दुनिया की कहानी, इसको सत्यनारायण की कहानी कहा जाता। बाप ही बैठ समझाते। पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु उन्हों को राज्य कैसे मिला? सतयुग के आगे क्या था, संगम के आगे क्या था? कलयुग। यह है संगम युग, जिसमें बाप को आना पड़ता है, क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना पड़े तब मुझे आना पड़ता। संगम युग को सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बाप समझाते, मैंने इसमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा किसका बच्चा? ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है, वह है निराकार बाप। वह आकर इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते, मुख वंशावली बनाते हैं। बाप कहते, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। यह हमारा बन जाता, संन्यास धारण करते हैं। किसका संन्यास? 5 विकारों का। घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यही योग है जिससे खाद निकल जाती है और तुम सतो प्रधान बन जाते हो। भक्ति में तो भल कितने भी गंगा स्नान करें, जप तप आदि करें, नीचे उतरना जरूर है। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बने? सो सिवाय बाप के कोई रास्ता बता न सके। बाप तो बिल्कुल ही सहज रीति बताते हैं। माँ में कम याद करो, यह आत्माओं से बात करते हैं, कोई गुजरातियों व सिंधियों से बात नहीं करते। यह है रूहानी ज्ञान, शास्त्रों में है जिस्मानी ज्ञान। रूह को ही ज्ञान चाहिए, रूह ही पतित बनी है, उनको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाप को कहा जाता रूहानी अविनाशी सर्जन। वह आकर अपना परिचय देते कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। बरोबर तुम नरकवासी थे, अभी स्वर्गवासी बनते हो। कलयुग को नरक कहा जाता। बाप कहते, मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। कृष्ण तो पावन नंबर 1 था। उनको कहते भी हैं श्याम सुंदर। कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब श्याम बनी है। काम चिता पर बैठ काले बने हैं। जगत अम्बा को काली क्यों दिखाते? यह कोई नहीं जानते। जैसे कृष्ण को काला दिखाया, वैसे जगदम्बा को भी काला दिखाते। अब तुम काले हो, फिर सुंदर बनते हो। तुम समझा सकते हो भारत बहुत सुंदर था। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर में सोनी द्वारिका में देखो। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अभी तो पत्थर बित्तर के हैं, सब तमो प्रधान। बाप कहते, यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, तुमको मुरली कौन सुनाते हैं? शिव बाबा। परम धाम से आते, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में। कोई को निश्चय हो जाए तो बाप से मिलने के सिवाय रह न सके। पहले बेहद के बाप को तो मिले, ठहर नहीं सकेंगे।
कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते, उनके पास तो हमको फौरन ले चलो। देखे तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है। वो लोग भी घोड़े को श्रृंगारते, पटका निशानी रखते। वह रथ था मोहम्मद का जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी फिर बैल को तिलक दे मंदिर में रखते, समझते हैं इस पर सवारी हुई है। अब इस बैल पर तो न शिव की न शंकर की सवारी है। कुछ भी समझते नहीं है, शिव निराकार है, वह कैसे सवारी करेंगे। टांगे चाहिए जो बैल पर बैठ सके, यह है अंधश्रद्धा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो स्वर्ग में जाने लायक बना रहे हैं उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान है अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे भाव। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का आवागमन का चक्र चलता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लक्की सितारे बन जाते हो। स्लोगन है किसी भी विघ्न के वश होना, अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। ओम शांति।